धुरंधर मूवी का किरदार एसएसपी चौधरी असलम साहब 2006 में ये एक पुलिस मुकाबले को लीड कर रहे थे जब कराची के एक इलाके गड्डाप में एक शख्स को मारा गया और उसे एक मशहूर डकैत माशूक बरोही डिक्लेयर किया गया। बाद में ये बात वाज़ेह हुई, मारे जाने वाला शख्स मशहूर डकैत माशूक बरोही नहीं बल्कि एक आम शहरी रसूल बख्श बरोही था। इस मामले ने इतनी अहमियत इख्तियार की कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट के सामने ये शवाहिद पेश किए गए कि ये एनकाउंटर फेक एंड स्टेज्ड था। इस एनकाउंटर में चौधरी असलम और उनकी टीम के खिलाफ बाकायदा कत्ल के इल्जामात लगे और चौधरी असलम साहब कुछ अरसे गिरफ्तार होकर जेल में भी रहे। आखिरकार गवाहों के पीछे हटने और शहादत कमजोर होने की वजह से ये केस ठप हो गया और चौधरी असलम साहब बाहर आ गए। बाद रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं, उनका ये भी दावा है कि चौधरी असलम साहब ने लवाहिकीन को पैसे देकर उनसे सेटलमेंट की थी। लेकिन जानने वाले ये बात जानते हैं कि ये वाकया आज भी चौधरी असलम साहब की क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान। धुरंधर मूवी आने के बाद चौधरी असलम साहब का किरदार एक दफा फिर जेर बहस। लियारी के बाज हलकों की तरफ से चौधरी असलम साहब पर ये इल्जाम लगा कि ये रहमान डकैत उसके खिलाफ इसलिए है क्योंकि जो अरशद पप्पू है वो इनका मंजूर नजर है। 2009 में लियारी गैंगवार के दौरान अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के कत्ल का वाकया सामने आता है। पुलिस का कहना था कि ये एक असल एनकाउंटर था, लेकिन रहमान डकैत की फैमिली ने अदालतों से रुजू किया और उन्होंने कहा कि ये फर्जी पुलिस मुकाबला था। रहमान डकैत को पहले अगवा किया गया और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली के वर्जन को नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया और काउंटर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। इस केस में भी चौधरी असलम का नाम इंक्वायरी का हिस्सा बना। ये केस उनकी जिंदगी में किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। चौधरी असलम का नाम कराची में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर होता चला। उनकी लीडरशिप में कई ऐसे ऑपरेशंस हुए जिनमें अरेस्ट से ज्यादा डेथ रिपोर्ट हुए। मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और रिपोर्ट्स ने ये बात बार बार हाईलाइट की। पुलिस की हर पुलिस मुकाबले में एक ही कहानी, एक ही वर्जन, एक ही नैरेटिव और एक ही पैटर्न हर पुलिस मुकाबले के बाद रिपीट होता है। मतलब पुलिस के जख्मी होने के वाकयात ना होने के बराबर थे, लेकिन विक्टिम जो था वो ऑन द स्पॉट मारा जाता। करप्शन के हवाले से भी चौधरी असलम पर सारी उम्र सवालात उठते रहे। बाद इन्वेस्टिगेटिव राइटिंग्स में ये दावा किया गया क्योंकि एक पैरेलल इन्फॉर्मल सिस्टम है जहाँ मुख्तलिफ क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लिया जाता है। जेल में फैसिलिटीज दिलवाने के बदले में रकम हासिल होती है और ऑपरेशंस के लिए गैर रस्मी फंड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये भी लिखा गया कि इन फंड्स का एक हिस्सा पुलिस के अंदर जाती लॉयल्टी बनाने में और एक हिस्सा अपने लाइफस्टाइल पर खर्च किया जाता है। इन दावों पर कभी कोई अदालती फैसला नहीं आया, लेकिन ये एलिगेशंस उनके पब्लिक इमेज का हिस्सा थे। ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि चौधरी असलम साहब ने अपने कैरियर के दौरान गवर्नमेंट बाउंटीज और इनामी रकम बहुत ज्यादा हासिल की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको लाखों हत्ता के करोड़ों रुपए इनामात के तौर पर दिए गए। नाक़दीन का ये कहना था कि इनामी निजाम और इनामी सिस्टम की वजह से जाली एनकाउंटर्स को मजीद बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हर सक्सेसफुल ऑपरेशन के साथ प्रोफेशनल और फाइनेंशियल इनाम जुड़ा हुआ। उनका रवैया, उनके अल्फाज और उनका पब्लिक पॉस्चर ये इंप्रेशन देता था कि वो खुद को सिस्टम से ऊपर समझते थे। कुछ लोगों के लिए ये रवैया एक कर्ज की मिसाल था, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये रवैया कानून और इंसाफ के लिए खतरा समझा गया।